शेयर मार्केट की या पंचम स्टॉक चैनल में आपका स्वागत है। और शेयर मार्केट में जो लर्न एंड अर्न का जो मेरा जो सीरीज है उसमें ये जो वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ। तो पहला जो होता है मनी मैनेजमेंट रहता है। कोई भी आदमी शेयर मार्केट में काम करना चाहता है, मैं शेयर मार्केट का मतलब है कोई बिजनेस करना चाहता है। तो उसको क्या होता है, कोई भी आदमी सोचेगा द पर्सन हु विल थिंक टू स्टार्ट बिजनेस इन शेयर मार्केट। जो व्यक्ति सोचेगा कि शेयर मार्केट में मैं मुझे कुछ ट्रेडिंग करना है, आई वांट टू अर्न मनी फ्रॉम शेयर मार्केट, तो उनको मैं जो ट्रेनिंग देता हूँ तो उसमें मेरे बहुत से वीडियो बनाए हैं स्टूडेंट के लिए, मगर ये जो है लर्न एंड अर्न की जो सीरीज है उसमें मैं सिस्टमेटिक जो बना रहा हूँ उसमें पहली जो चीज है वो मनी मैनेजमेंट आता है, कैपिटल। तो चलो उसके बारे में हम सोचते हैं। तो उसमें जैसे कोई भी शेयर मार्केट रहेगा उसमें मनी मैनेजमेंट जो है वो 30% होता है। फिर जो स्ट्रेटेजीज होती है शेयर मार्केट में वो 15% होती है। स्टेट ऑफ माइंड है वो 55% होता है। मगर ये जो वीडियो है उसमें हम स्ट्रेटेजी और स्टेट ऑफ माइंड, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात नहीं करते हैं। मगर मनी मैनेजमेंट है तो पहले आपको देखना है नो योर कैपिटल। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई भी काम करेंगे, बिजनेस है तो उसमें कैपिटल चाहिए। और क्या होता है, एक्सपेक्टेंसी लोग ज्यादा रखते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास 1 लाख रुपया है, आई हैव 1 लाख रुपीज, और मैं उसमें से 1 लाख कमाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये संभव नहीं है। तो क्या होता है, जैसे रेट ऑफ रिटर्न होता है, कितना रिटर्न आना चाहिए, तो यदि कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन करेंगे तो मनी मैनेजमेंट जो रहता है उसमें कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। इसलिए आपकी जो कैपिटल है उसके हिसाब से आपको रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। देखो अभी क्या होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपसे बताता हूँ 1 और 2% यदि रिटर्न मिलता है, समझ लो, तो भी ये ठीक है। क्योंकि क्या होता है मालूम है, 2% मतलब 24, ये पर मंथ बोलता हूँ 2%, या 3% हुआ तो 36% हुआ। तो ये यदि मनी मैनेजमेंट में आपके पास कितनी कैपिटल है, 1 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज, 50 लैक्स, 30 लैक्स, या 1 CR है या 5 CR है, 10 CR भी लोग काम करते हैं। तो नो योर कैपिटल, पहले आपकी कैपिटल को जानना पड़ेगा। फिर बाद में ये जो आपने जान लिया, फिर आगे मेरी जो ट्रेनिंग में मैं बताता हूँ ट्रेडिंग प्लान, स्ट्रेटेजी क्या है, स्टेट ऑफ माइंड क्या है। मगर आपने पहले जान लिया कि मेरे पास 1 लाख रुपीज है, उसमें से आपको हेज फंड कितना रखना है वो मैंने वीडियो में ऐसे बताया हुआ कि 30% हेज फंड होना चाहिए। यदि आपके पास 10 लाख की कैपिटल है तो उसमें से आपको 7 लैक्स का ही ऐसे प्लानिंग करना है, जो 3 लाख रुपीज है वो साइड में आपको रखना है। क्या होता है, हेज फंड उसको बोलते हैं। तो मनी मैनेजमेंट की बात आती है, उसमें रिस्क मैनेजमेंट भी आ जाता है, मगर मैंने जो सेकंड वीडियो बनाया वो रिस्क मैनेजमेंट का है, तो ये मनी मैनेजमेंट का ही जो वीडियो है उसमें मैं मनी की ही बात करता हूँ, ऐसा। फिर डोंट बोरो मनी। वो लोग क्या करते हैं, पैसे बोरो लाते हैं, कितने परसेंट बोलते हैं कि मैं ऐसे 3% लाया, तो ये कॉस्टली हो जाएगा, ऐसा समझ लो। तो डोंट बोरो मनी मोर देन, डोंट बोरो मोर देन यू कैन पे। तो क्या होता है मालूम है, आप जितना पे कर सकते हो, तो मैं अभी आपसे बताता हूँ कि यदि आप बोरो करते तो 1% से ज्यादा मत बोरो कीजिए। 1% का मतलब है कि 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपीज है, आप यू बोरो, तो उसके लिए 1000 रुपीज ही यदि ये आता है तो ठीक है। अब कभी कभी लोग क्रेडिट कार्ड पे जो लोन देते हैं ना, उससे बोरो करते हैं। तो क्या होता है कि उसमें फिर वो पैसा तो, जैसे पहले 1 लाख रुपया है तो फिर उसका जैसे जैसे इंस्टॉल ईएम, जैसे ईएमआई होता है, तो इंस्टॉलमेंट ही ज्यादा आता है। तो वो मैंने कैलकुलेट किया है कि यदि आपने कोई 1 लाख रुपीज की लोन लिया और उसमें 3 इयर्स के लिए लिया, तो मेरे हिसाब से आपके पास जो पैसा रहेगा ना, तो 24 मंथ तक पैसा रहता है, वो डिमिनिशिंग रहता है। फिर बाद में आपके पास वो पैसा नहीं रहता है। तो ऐसे क्रेडिट कार्ड से लोन लेना, फिर ऐसे लोन मत लीजिए। क्यों, क्या होता है, और इन्वेस्ट अंडर प्रॉपर गाइडेंस। लोग क्या करते हैं, लेते हैं, फिर मैं आपके बताता हूँ। जैसे 1 लाख रुपया है तो क्या करते हैं, SBI 10,000, जैसे मैं पैसा बोलता हूँ 10,000 का ले लिया, फिर रिलायंस का 10,000 का शेयर ले लिया, फिर आईटीसी का ऐसे ले लिया। फिर कुछ लोग बैंकिंग सेक्टर में ही काम करते हैं, बोलते हैं सब बैंक में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसा आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। जो सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है,
फिर सीमेंट सेक्टर है, जो भी सेक्टर है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफाई करना रहेगा। तो क्या होता है कि यदि मैं इंग्लिश में बताता हूँ, देर आर मोर लेग। यदि आपने ज्यादा लेग बना दिया, कभी कभी क्या होता है 5-5 हजार का जो 20 जैसे इंस्ट्रूमेंट में 20 जैसे शेयर में आपने जैसे इन्वेस्ट कर दिया, कभी कभी लोग क्या करते हैं कि जैसे एनएससी का 50 शेयर है और 1 लाख रुपीस है, तो 2,000 का 50 शेयर ले लिया। तो इसे कहता है कि उसकी जो कैपेसिटी रहेगा, मनी अर्निंग कैपेसिटी ऑफ दैट मनी, वो एकदम वीक हो जाएगी। तो आपको इन्वेस्ट अंडर प्रॉपर गाइडेंस, तो प्रॉपर गाइडेंस से आपको इन्वेस्ट करना है। बस ये इतना ही है, ऐसे इतना ही है मीन्स वो बहुत कुछ है। मनी मैनेजमेंट यदि आपने सीख लिया कि मेरे पास, देखो शॉर्ट में बताऊं, मनी मैनेजमेंट का मतलब रहेगा मेरे पास कितना पैसा है, उसमें से मैं हेज फंड कितना रखूंगा और कितना डिप्लॉय कैपिटल करूंगा। तो मैं ऐसे बताता हूँ 30%। तो ऐसे मेरे स्टूडेंट बोलते हैं कि फिर हम लोग क्यों ऐसे पैसा बाजू में रख दे। अरे भाई ये शेयर मार्केट है, देखो शेयर मार्केट में क्या होता है और जनरल बिजनेस जो दूसरे रहते हैं उसमें कोई डिफरेंस होता है। तो ये शेयर मार्केट में ऐसे में जो, इसलिए इन्वेस्ट अंडर प्रॉपर गाइडेंस में ऐसे आपको करना है। तो बस इतना ही है। हैप्पी ट्रेडिंग, जॉयफुल ट्रेडिंग, एंड मे गॉड ब्लेस यू। बिफोर टेकिंग रियल ट्रेड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। और ये जो वीडियो है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली।